आइए अब हम इसकी माइश लिखते हैं। सवाल नंबर 1 है, बत्था के पहाड़ों से घटा उठने से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि मक्का की सरजमीन से दीन इस्लाम की रहमत और बरकत की घटा उठी और उसने तमाम दुनिया को रहमतों और बरकतों से मालामाल कर दिया। अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा में पैदा फरमाया और दीन इस्लाम को कुरान मजीद की सूरत में हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टैगस और गंगा कहाँ है? टैगस स्पेन का एक दरिया है जो पुर्तगाल से बहता हुआ बहरा ओकियानूस में जा गिरता है, जबकि गंगा हिंदुस्तान का एक मशहूर दरिया है जिसमें हिंदू अपने मजहबी अकीदत के एतबार से नहाकर पाक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आबी और हाकी से क्या मुराद है? आप पानी को कहते हैं और हाक मट्टी को। आबी से मुराद पानी की मखलूक और हाकी से मुराद खुश्की की मखलूक है। ठीक है, नेक्स्ट है, उम्मियों से कौन लोग मुराद हैं? उम्मियों से मुराद जजीरा अरब के वो लोग हैं जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम की बरकत से सारी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। नेक्स्ट है, अरब और अजम से कौन से ममालिक मुराद है? अरब से मुराद सऊदी अरब और अजम गैर अरब यानी फ़ारिस को कहते हैं और फ़ारिस का मौजूदा नाम ईरान है। डूबती नाव को संभाला देने का क्या मतलब है? डूबती नाव का संभाला देने का मतलब ये है कि अरब लोग बुराइयों के दलदल में डूब चले थे, उनका बुरा हाल था। इस्लाम ने उनको सहारा दिया, यानी उनको बुराइयों से निकाल कर नेकी के रास्ते पर गामजन किया। तौहीद मुतलक से क्या मुराद है? तौहीद के मानी अल्लाह ताला को एक मानने के हैं। तौहीद मुतलक से मुराद है कि सब गैर खुदाओं को छोड़कर और बुतों की पूजा से मुंह मोड़कर सिर्फ खुदाए वाहिद की इबादत करनी चाहिए। बदू में नेकियों का गुलगुला हुआ, इसकी वजाहत करें। अरब एक जाहिल कौम थी और हर किस्म की बुराई में मुलविस थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की रोशनी से उनकी जहालत की तारीकी को मिटा दिया। यूँ जहालत ख़त्म हो गई और नेकियों का चर्चा आम हो गया। आतिश कदों में जलने वाली आग अफसरदा हो गई, इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब इस्लाम की रोशनी ज़माने में फैली तो बहुत से लोग दर इस्लाम में दाखिल हो गए। वो लोग जो आग की पूजा करते थे अब अल्लाह ताला की इबादत करने लगे हैं, उन्होंने आग की पूजा करनी छोड़ दी। इस तरह आग की पूजा करने वालों की इबादत गाहें वैरान होगी। ठीक है, हाक उड़ना मुहावरा है, इसका मतलब क्या है? हाक उड़ना का मतलब है धूल उड़ना, रुसवा होना या बदनाम होना, लेकिन नज़म के हवाले से हाक उड़ना का मतलब यह हुआ कि किसी जगह का वैरान हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारे आबा अजदाद को किन बातों की दूसरी कौमों ने तकलीद की थी? हमारे आबा अजदाद ने तामीर तरक्की में बहुत से कारनामे सर अंजाम दिए। मसलन ज़राए आमदरफ्त को बेहतर बनाया, कुएँ सराहें बनवाई। इस तरह दूसरी कौमों ने उनकी तकलीद की थी। इस इंतखा में एक हदीस नबी बयान हुई है, उसे नसर की सूरत में आपने लिखना है कि इस इंतखा में दर्जन हदीस बयान हुई है। हिकमत और दानाई मोमन की गुमशुदा में रास है, ये जहाँ भी मिले इसे अपना लो। ठीक है, इन सवालों का आपने तफसीली जवाब तैयार करने कि हमारे आबा अजदाद ने इस्लाम के सुनहरी दौर में मुख्तलिफ उलूम व फ़नून में अपनी महारत का सिक्का बैठाया। ये बात हमें क्या पैगाम दे रही है? मुसलमानों ने इस्लाम के इब्तदाई दौर में बहुत से कारनामे सर अंजाम दिए, उन्होंने बहुत से इलाके फ़तह किए, लेकिन अफसोस कि आज हम हमारे आबा अजदाद के कारनामों को पस पुष्ट डाल दिया है। गैरों ने मुसलमानों के सुनहरे सलूक को अपनाया और तरक्की की जीने तय करते हुए बामे अरूज तक पहुँच गए, मगर साथ अफसोस कि हमने अपने आबा अजदाद की रवायात को भुला दिया और पस्ती में गिर गए हैं। बकौल अल्लामा इकबाल के वो ज़माने में मोअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज दुनिया में कौन सी कौमें आगे हैं और उनके आगे होने की वजह क्या है? आज के दौर में मगरब के कई ममालिक तरक्की याफ्ता हैं। इन कौमों में ईसाई और यहूदी शामिल हैं। इन लोगों ने अगरचे इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद वो इस्लाम के बताए हुए असलों पर अमल करते हैं। अमेरिका की एक लेबॉर्ट्री में बाकायदा कुरान मजीद के मुताबिक साइंसी तजुर्बात किए जाते हैं और वो लोग इस बात को मानते हैं कि जदीद साइंस की बुनियाद कुरान मजीद ही है। इन कौमों ने इस्लाम के सुनहरी असलों को अपना कर ही तरक्की की है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, मुसलमान किस तरह दुनिया में अपना खोया हुआ वक़ार और इज़्ज़त हासिल कर सकते हैं? मुसलमान का माजी बड़ा ताबनाक और रोशन था, वो कुरान मजीद और सुन्नत नबवी की पैरवी करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दुरुस्त जवाब पर आपने टिका निशान लगाना है। घटा एक पहाड़ों से डैश के उठी बथा। नेक्स्ट है, जो टैगस पे गरजी तो डैश पे बरसी गंगा, किया डैश ने जहाँ में उजाला, उम्मियों ने हुआ जिससे इस्लाम का बोलबाला, रहे इससे महरूम आबी नहाकी, हर एक डूबती नाव को जा संभाला, लगी हाक सी उड़ने सब डैश में, माबूदों में डैश में बेमिसल यकता हुए वो फलाहत। ठीक है, लुगत की मदद से इन अल्फाज के आपने मानी तलाश करना और कापी पर लिखना है। उम्मी अनपढ़, खलबली घबराहट, अफसरदा गमगीन, बिछड़ना हार जाना, सागर प्याला, जोया
तलाश करने वाला, फलाहत खेती बाड़ी, मुसफ़ा पाको साफ, फरसिक फासा नापने का पैमाना। ठीक है। नेक्स्ट आपने जुमलों को जुमले बनाने हैं अल्फाज के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नज़म में जहाँ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसके लिए हम दुनिया, आलम, जग और संसार के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आप दो दो और अल्फाज बताएं जो हम पहाड़ के इस्तेमाल करते हैं। तो पहाड़ के लिए हम लफ्ज़ करते हैं जबल और पर्वत। ठीक है, ये दो अल्फाज हम पहाड़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और कोह भी इस्तेमाल करते हैं। अब इस नज़म को याद भी करना है और इसको नोटबुक पे लिखना है। और इसके जो सवालात जवाब है वो भी आपने ज़बानी याद करने हैं और अल्फाज मनी चैप्टर के एंड में दिए गए हैं, वहाँ से आपने नोटबुक पे लिखने हैं। शुक्रिया।